हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से आयनीकृत होते हैं, इस तथ्य का मुख्य कारण है। बच्चों हमें 4 विकल्प दिए गए ए, बी, सी, डी। तो चलिए बच्चों, विकल्प नंबर ए की बात करें तो ए है अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति। और विकल्प नंबर 2 बी कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद स्थायीकरण। विकल्प नंबर 3 अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। और विकल्प नंबर डी हाइड्रोजन बंध। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है बच्चों, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से आयनीकृत हो जाता है बच्चों, क्योंकि आसानी से आयनीकृत हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है क्योंकि आयनीकरण के पश्चात ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आने के कारण यह कार्बन ऑक्सीजन बंध के CO बंध के द्विबंध के साथ अनुनाद दर्शाता है बच्चों, के साथ अनुनाद दर्शाता है। तो बच्चों, बात करें इसकी समीकरण की, तो जैसे कि यहाँ पर हम किसी भी एसिटिक अम्ल की बात करें, जैसे कि मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, तो ये जैसे बच्चों यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल आयनीकृत हो जाता है किसमें, RCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और यहाँ पर बच्चों ये कार्बोक्सिलेट आयन, और बच्चों यहाँ पर ये प्रोटॉन। तो बच्चों, कार्बोक्सिलेट आयन की अगर हम बात करें यहाँ पर RCO नेगेटिव की, तो बच्चों यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये इस CO बंध के साथ बच्चों यहाँ पर अनुनाद में होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर इस बंध की तरफ जाता है, और ये वाला जो बंध है बच्चों ये ऑक्सीजन पे जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कैसी संरचना बनती है, कुछ इस प्रकार की यहाँ पर संरचना बनती है RCO। तो बच्चों O पे नेगेटिव आ गया इधर, और यहाँ पर कार्बन इस पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया। तो बच्चों इसकी अनुनादी संरचना बनती है कुछ इस प्रकार, RCO। यहाँ पर इसकी अनुनादी संरचना बच्चों यहाँ पर ये बनती है अनुनादी संरचना, और यहाँ पर बच्चों इसमें यहाँ पर चार्ज आता है 1/2 माइनस 1/2। तो बच्चों ये अनुनादी संरचना है, इसकी अनुनादी रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर अनुनाद संकर होता है बच्चों ये। और बच्चों ये क्या है, इसकी अनुनादी संरचना, ये भी बच्चों क्या है, अनुनादी संरचना। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आयनीकरण के पश्चात बच्चों जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर, तो ये बच्चों रेजोनेंस के कारण यानी अनुनाद के कारण बच्चों ये स्थायी हो जाता है, क्योंकि ये लगातार यहाँ पर कॉन्जुगेशन में होता है, ये आपस में कॉन्जुगेट करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अनुनाद में रहते हैं। तो बच्चों इसके कारण इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये आयनीकरण इसका इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि ये फिर ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आता है, ऋणावेश आता है, वो अनुनाद के कारण स्थायित्व प्रदान कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से आयनीकृत हो जाते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद स्थायीकरण हो जाता है। तो बच्चों इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 बी कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनादी स्थायीकरण। तो बच्चों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनादी स्थायीकरण हो जाता है, इसलिए उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयनीकरण आसानी से हो जाता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।